स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड अड्डा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, झारखंड के प्रमुख मेले। पूरे वीडियो जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको झारखंड के मेले दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग मेले को मैप से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्र है वो चतरा वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो चतरा में दो मेला प्रमुख हैं, एक है जतराही मेला और एक है कुंदा मेला। जतराही मेला और कुंदा मेला दोनों चतरा में लगता है। ठीक है, अब आइए देखिए ये बगल में है और हजारीबाग वाला क्षेत्र है। हजारीबाग के तीन मेले बहुत ही प्रमुख हैं। एक है मंडा मेला जिसमें श्रद्धालु आग पर चलते हैं, सूर्यकुंड मेला ये भी हजारीबाग में ही लगता है, और नरसिंह स्थान मेला जिसे मूलतः शहरी मेला के नाम से जाना जाता है। ये तीनों मेले हजारीबाग में लगते हैं, मंडा मेला, सूर्यकुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं रांची। देखिए रांची में है रथ यात्रा मेला, भगवान जगन्नाथ के लिए निकाला जाता है यह मेला। नौमी डोल मेला, ठीक है, टाटी सिलवे में, रांची के टाटी सिलवे में यह मेला लगता है। मुड़वा मेला, ठीक है, ये रांची के ही बगल में लगता है। सरहुल मेला, रानी चुम्बा मेला और देवोत्थान मेला। ठीक है, देवों को जागृत करने के लिए यह मेला लगता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, रथ यात्रा मेला, नौमी डोल मेला, मुड़मा मेला, सरहुल मेला, रानी चुम्बा मेला, देवोत्थान मेला, ये सभी रांची में लगते हैं। अब देखिए ये गुमला में एक मेला प्रमुख है, ये गुमला वाला क्षेत्र है, यहाँ पर उर्स मेला लगता है, उर्स मेला गुमला। ठीक है, अब आइए सिमडेगा। देखिए ये क्षेत्र सिमडेगा का हो गया। सिमडेगा में दो मेला फेमस है, एक गांधी मेला और एक राम रेखा मेला। मतलब राम भगवान भी और गांधी भगवान भी दोनों सिमडेगा में ही रहेंगे। तो राम रेखा धाम मेला और गांधी मेला सिमडेगा। ठीक है, अब आइए देखिए ये बोकारो वाला क्षेत्र है। देखिए फुसरो में हथीमा पत्थर मेला। इस मेले का नाम हथीमा पत्थर इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक पत्थर की आकृति हाथी के आकार की है और वहाँ पर जो मेला लगता है उसे हथीमा पत्थर मेला कहा जाता है। ठीक है, लंगटा बाबा मेला गिरिडीह में लगता है। ठीक है, गिरिडीह के खरगडिया में यह मेला लगता है। अब आइए देखिए देवघर, ये देवघर वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है सावन के समय, और बुढ़ई मेला, ये दोनों देवघर में लगता है, श्रावणी मेला और बुढ़ई मेला। ठीक है, देखिए दुमका में दो मेला लगता है, ये दुमका वाला क्षेत्र है। हिजला मेला बहुत ही फेमस है, और नुनबिल मेला। हिजला मेला और नुनबिल मेला दुमका। ठीक है, ये है जामताड़ा वाले क्षेत्र में लगता है करमदाहा मेला। ठीक है, करमदाहा मेला जामताड़ा। अब आइए गोड्डा। देखिए ये क्षेत्र गोड्डा वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पर विसुआ मेला और गणतंत्र दिवस मेला बहुत ही प्रचलित मेला है। विसुआ मेला और गणतंत्र दिवस मेला ये दोनों गोड्डा में लगते हैं। एक अब साहिबगंज में, देखिए साहिबगंज में बिंदुधाम मेला साहिबगंज। तो एक बार और हम लोग रिपीटेशन कर लेते हैं। देखिए चतरा हो गया, तो चतरा में जतराही मेला और कुंदा मेला। हजारीबाग में मंडा मेला, सूर्यकुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला। रांची में हो गया रथ यात्रा मेला, नौमी डोल मेला, मुड़मा मेला, सरहुल मेला, रानी चुम्बा मेला और देवोत्थान मेला। गुमला में उर्स मेला। ठीक है, सिमडेगा में गांधी मेला और रामरेखा धाम मेला। बोकारो का हथीमा पत्थर मेला, गिरिडीह का लंगटा बाबा मेला, जामताड़ा का करमदाहा मेला, देवघर का श्रावणी मेला और बुढ़ई मेला, दुमका में हिजला मेला और नुनबिल मेला, गोड्डा का विसुआ मेला और गणतंत्र दिवस मेला, और साहिबगंज का बिंदुधाम मेला। इतने मेले प्रमुख हैं। अब इन्हें हम डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है श्रावणी मेला। ठीक है, जो पूरा भारतवर्ष में बहुत ही फेमस मेला है ये श्रावणी मेला। इसमें लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, ये आयोजन होता है बैद्यनाथ धाम देवघर में। ठीक है, श्रावणी मेला कहाँ लगता है, देवघर में। देवघर जिला में स्थित बैद्यनाथ धाम में श्रावण महीने में लगने वाले मेले को श्रावणी मेला के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा मानव मेला अगर कहा जाए तो ये है।
इसमें श्रद्धालु कांवरिये के रूप में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा धाम 98 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। अर्थात सुल्तानगंज में गंगा जल लेते हैं और कांवरिया लेके 98 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करके देवघर में जाके बाबा को जल चढ़ाते हैं। शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, टोटल शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से ये एक है। तो एक बार देख लेते हैं, देख लीजिए। ये श्रावणी मेला, आयोजन बैद्यनाथ धाम देवघर। देवघर जिला में स्थित बैद्यनाथ धाम में श्रावण महीने में लगने वाले मेले को श्रावणी मेला के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है। इसमें श्रद्धालु कांवरिया के रूप में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर स्थित बाबा धाम तक 98 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके बाबा को जल चढ़ाते हैं। शिव के मनोकामना ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण किया जाता है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, अब देखिए ये रथ यात्रा मेला जो रांची में लगता है। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के पास रथ यात्रा मेला। देखिए रथ को खींचा जा रहा है। आयोजन जगन्नाथपुर रांची। ठीक है, आयोजन तिथि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यह मेला लगता है। प्रारंभ 1691 ईस्वी में एनिसा, ठीक है, जो नागवंशी शासक थे एनिसा, उसने 1691 ईस्वी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया और उसी वर्ष इस मेले का प्रारंभ एनिसा के द्वारा किया गया। इस मेले में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। यह मेला 9 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए रथ यात्रा मेला। आयोजन स्थल जगन्नाथपुर रांची। आयोजन तिथि क्या है इसका? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। प्रारंभकर्ता कौन है? एनिसा, 1691 ईस्वी में। इस मेले में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है और यह मेला 9 दिनों तक चलता है। देखिए हिजला मेला, ठीक है, दुमका में लगता है, मयूराक्षी नदी के तट पर हिजला मेला। तो देखिए आयोजन है हिजला पहाड़ी दुमका। दुमका के पास एक पहाड़ का नाम है हिजला पहाड़ी और मयूराक्षी नदी के तट पर इस मेले का आयोजन होता है। इसका जो इस मेले का आयोजन करता है, जिसने प्रारंभ किया, उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है कि 1890 ईस्वी में तत्कालिक वहाँ के उपायुक्त थे कास्टियर्स, उन्होंने इस मेले का शुभारंभ किया। हिजला जो शब्द है हिजलोपाइट नामक खनिज का संक्षिप्त रूप है जो यहाँ की पहाड़ी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अर्थात हिजला पहाड़ी में हिजलोपाइट नामक एक खनिज पाया जाता है जिसके कारण हिजला शब्द बना। ठीक है, इसलिए इस मेले का नाम हिजला मेला रखा गया। संथाल जनजाति इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है, अर्थात संथाल जनजाति में इस मेले का बहुत ही महत्व है। तो देख लीजिए ये हिजला मेला। आयोजन हिजला पहाड़ी दुमका, मयूराक्षी नदी के तट पर। प्रारंभ करते हुए 1890 में कास्टियर्स। हिजला शब्द की उत्पत्ति हिजलोपाइट नामक खनिज से हुई है। संथाल जनजाति में इस मेले का ऐतिहासिक महत्व है। देखिए ये है हथीमा पत्थर मेला। क्या? हथीमा पत्थर मेला। तो हर मेले के साथ कुछ ना कुछ पौराणिक कहानी जुड़ी हुई होती है। इस मेले के साथ भी एक कहानी जुड़ी हुई है कि एक दक्षिण के राजा थे, वो अपने बेटे की बारात लेकर दामोदर नदी के तट पर पहुंचे। ठीक है, तो दामोदर नदी की जो जलधारा थी बहुत ज़्यादा तेज थी, जिसे पार कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो राजा ने एक मन्नत मांगा कि अगर मैं सकुशल बारात चला गया इस नदी को पार करके और सकुशल वापस लौट गया तो मैं काड़े और भैंसे की बलि दूंगा। जैसे ही राजा ने मन्नत मांगा, नदी की जलधारा धीमी पड़ गई और वो सकुशल चले भी गए और वापस भी लौट आए। लेकिन राजा ने अपने मन्नत को पूरा नहीं किया और नहीं मन्नत पूरा कर पाने की वजह से राजा के जितने रानियां थी, बेटे थे, सैनिक थे, घोड़े थे, हाथी थे, सभी उसी समय पत्थर के बन गए और उस उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन होता है। देखिए हथीमा पत्थर मेला, राजा का जो हाथी है वो पत्थर का बना हुआ है। देखिए आयोजन स्थल है फुसरो बोकारो। ठीक है, आयोजन तिथि है मकर संक्रांति के दिन। हाथी के आकृति के चट्टान की पूजा के कारण इस मेले का नाम हथीमा पत्थर मेला पड़ गया। ठीक है, देख लीजिए ये हथीमा पत्थर मेला। आयोजन स्थल फुसरो बोकारो, आयोजन तिथि मकर संक्रांति और हाथी के आकृति के चट्टान की पूजा के कारण इस मेले का नाम हथीमा पत्थर मेला। देखिए ये है टुसु मेला। ठीक है, टुसु पर्व के उपलक्ष्य में यह मेला मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ भी एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है।
कि एक कुर्मी जाति की कन्या थी जिसका नाम था टुसु, और वो बहुत ही सुंदर थी। वहाँ के राजा उसे प्राप्त करना चाहते थे, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने टुसु के गांव के जो लगान को दुगना कर दिया था। और उसी साल उस गांव में अकाल पड़ा था, जिसके कारण वहाँ के जो किसान है वो लगान देने में सक्षम नहीं थे। लेकिन राजा के जो अधिकारी है वो तरह तरह के उस गांव में जुर्म ढाए। तो टुसु जो कन्या थी वो राजा को अपने आप को सौंप देने से ज़्यादा बेहतर नदी में छलांग लगाकर अपने जान दे देना उचित समझा, और उसने नदी में छलांग लगा के अपने जान या अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उसी के याद में इस मेले का आयोजन होता है, ठीक है। तो देखिए ये टुसु मेला है, आयोजन स्थल इसका पंच परगना क्षेत्र, ठीक है। आयोजन तिथि मकर संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन इस मेले का आयोजन होता है। अब देखिए नौमी डोल मेला, ठीक है, ये ताटी सिलवे रांची में लगता है। तो इसका नाम नौमी डोल इसलिए पड़ा, देखिए आयोजन स्थल है टाटी सिलवे रांची। आयोजन तिथि चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी को, ठीक है, चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी के दिन इस मेले का आयोजन होता है। और इस मेले के अवसर पर राधा कृष्ण की मूर्तियों का पूजन के साथ मूर्तियों को डोली में झुलाया जाता है। अर्थात चैत महीने के कृष्ण पक्ष के नौमी को राधा कृष्ण की मूर्तियों को डुलाया जाता है, तो नौमी और डोल, इस रीजन से इस मेले का नाम नौमी डोल पड़ गया, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, नौमी डोल मेला, आयोजन स्थल टाटी सिलवे रांची, आयोजन तिथि है चैत महीने के कृष्ण पक्ष की नौमी को। इस मेले के अवसर पर राधा कृष्ण की मूर्तियों का पूजन के साथ मूर्तियों को एक डोली में झुलाया जाता है। अब देखिए ये मंडा मेला, ठीक है, श्रद्धालु आग पर चलते हैं, हजारीबाग वाले क्षेत्र में फेमस है। आयोजन स्थल है इसका हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, ठीक है। श्रद्धालु क्या है, अंगारों पर नंगे पैर चलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। ये भगवान शंकर का सबसे बड़ा पूजा वाला मेला है, ठीक है, मंडा मेला। कुछ अन्य मेले हैं, देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं सभी मेले। जैसे देखिए सूर्यकुंड मेला, ये हजारीबाग में लगता है। सूर्यकुंड मेला ऊपर भी हमने मैप में देखा, हजारीबाग में लगता है मकर संक्रांति के दिन। अब है नरसिंह स्थान मेला, ये भी हजारीबाग में लगता है, जो मुख्यतः शहरी मेले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग शहरी मेला कहा जाता है इसे। देखिए कुंदा मेला चतरा में लगता है, या पशु मेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कुंदा मेला, चतरा, पशु मेला। देखिए अब है बिंदु धाम मेला, साहिबगंज, माँ विंध्यवासिनी देवी की पूजा इसमें की जाती है, ठीक है। बिंदु धाम मेला साहिबगंज। बूढ़ई मेला देवघर में लगता है। अब देखिए ये राम रेखा धाम मेला सिमडेगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। गांधी मेला सिमडेगा, राम रेखा धाम मेला भी सिमडेगा और गांधी मेला भी सिमडेगा। तुर्की मेला ये चाईबासा में लगता है। उर्स मेला गुमला, जतराही मेला चतरा। देखिए बिसुआ मेला गोड्डा, बिसुआ मेला गोड्डा। अब कुछ देखिए ये मुड़मा मेला, मुड़मा मेला रांची के पास लगता है, ठीक है। मुड़मा मेला रांची। गणतंत्र दिवस मेला गोड्डा, गा से गणतंत्र, गा से गोड्डा। चपरी मेला बरवाडी। लंगटा बाबा मेला गिरिडीह। करमदाहा मेला जामताड़ा। देखिए नूनबिल मेला है दुमका। और देखिए 3 मेले हैं, देखिए सरहुल मेला, देवउत्थान मेला और रानी चुम्बा मेला, ये सभी रांची में। तो एक बार हम रिवीजन फिर से कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए सूर्यकुंड मेला हजारीबाग मकर संक्रांति के दिन लगता है। नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग शहरी मेला कहा जाता है। कुंदा मेला चतरा पशु मेला के नाम से जाना जाता है। बिंदु धाम मेला साहिबगंज, माँ विंध्यवासिनी देवी की पूजा होती है। बूढ़ई मेला देवघर। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन। गांधी मेला भी सिमडेगा। तुर्की मेला चाईबासा। उर्स मेला गुमला। जतराही मेला चतरा। बिसुआ मेला गोड्डा। मुड़मा मेला रांची। गणतंत्र दिवस मेला गोड्डा। चपरी मेला बरवाडी। लंगटा बाबा मेला गिरिडीह। करमदाहा मेला जामताड़ा और नूनबिल मेला दुमका। सरहुल, देवउत्थान और रानी चुम्बा मेला रांची। ये सभी मेले कंप्लीट हो गए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। और अगर आप इस वीडियो का PDF पाना चाहते हैं
तो हमारा जो टेलीग्राम लिंक है झारखंड अड्डा, उससे जुड़े और वहाँ पे इसका PDF दिया हुआ है, उसे प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।